अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अपने अपने वेकेशंस को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 की साइंस की बुक। तो इसका आज जो हमारा टॉपिक होगा, इनके लेक्चर का जो मेन मेरा फोकस इस पर होगा वो होगा यूनिट नंबर 5, जो कि हमारा यूनिट नंबर 5 है। चैप्टर का नाम है हमारा यूनिट नंबर 5 का एनवायरनमेंट एंड फूड चेन। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 50 एंड 51। बेसिकली इसका मैं आपको सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगी कि इसके अंदर मैं आपको क्या क्या बताना चाह रही हूँ। इसके अंदर मैं आपको कुछ हार्बीवोर्स के एनिमल्स के बारे में बताऊँगी, कार्निवोर्स के बारे में बताऊँगी, ओमनिवोर्स के बारे में बताऊँगी और साथ साथ पैरासाइट्स के बारे में बताऊँगी। फूड चेन और व्हाट इज़ अ फूड चेन, कि फूड चेन क्या है और फूड चेन होती क्या है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के सवालात के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो जी चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनिमल्स ईट अ वैरायटी ऑफ फूड। वी कैन मेक ग्रुप ऑफ 4 ग्रुप बाय स्टडी द काइंड ऑफ फूड दैट ईट्स एंड एनिमल्स ईट। और वो कह रहे हैं कि एनिमल्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के फूड खाते हैं। हम इनको किस तरह से इजीली लर्न कर सकते हैं, इनको कैसे ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। इनको हम इस तरह से ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं कि जो एनिमल्स जो खुराक ले रहे हैं उसके थ्रू, अगर कोई एनिमल्स ग्रास खा रहे हैं तो हम उसको एक ग्रुप में कर दें। कोई एनिमल्स फ्लावर्स खाते हैं जी, या किसी एनिमल्स को ईट करते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम एक ग्रुप में कर दें इस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हार्बीवोर्स एनिमल्स की। क्या हार्बीवोर्स एनिमल्स होते क्या हैं? हार्बीवोर्स एनिमल्स बेसिकली वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, प्लांट्स को अपना फूड के तौर पे ईट करते हैं ताकि उससे एनर्जी हासिल कर सकें। अब वो कौन, देखिए इस पैराग्राफ में हमें क्या बताया गया है। हार्बीवोर्स ईट प्लांट्स। हार्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स खाते हैं। मैनी मैमल्स, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स आर हार्बीवोर्स। अब काफ़ी ज़्यादा मैमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स जिस क्या है, हार्बीवोर्स है। इंसान से ये देखिए इनके नाम्स भी लिए हुए हैं हम लोगों को। द बफेलो, बिजन, डियर, गोट्स एंड हॉर्स। और हॉर्स और बफेलो, डियर, गोट और प्लांट ईटर्स, यानी कि ये प्लांट्स खाते हैं। दीज एनिमल्स हैव शार्प कटिंग टीथ एंड स्ट्रॉन्ग ग्रेडिंग टीथ। अब ये इन एनिमल्स की शार्प टीथ होते हैं, यानी कि देखिए ये ज़मीन में से उस पौधे को, उस प्लांट को खेड़ भी लेते हैं और उनके टीथ इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो उसको च्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने देखा होगा कुर्बानी, अभी बकरा ईद प्रीवियसली गुजरी है, कुछ देरी हुई है, अभी तो कुछ दिन ही गुजरे हैं। अब जब आपके घर कुर्बानी का जानवर आया, ठीक है, या आपने किसी के घर भी कुर्बानी का जानवर देखा, तो उसको आपने देखा कि उसको घास खा रहा होगा। ठीक है, तो वो जो एनिमल्स में बफेलो, गोट, ठीक है, और अक्सर आप बाज़ारों में या इधर इर्द गिर्द, अगर आप किसी गाँव में आप किसी विज़िट किया अगर आपने कभी, ठीक है, तो वहाँ पर हॉर्सेस देखे होंगे। हॉर्सेस भी क्या खाते हैं? ग्रास खाते हैं। फिर आ जाते हैं कार्निवोर्स एनिमल्स की। तो कार्निवोर्स एनिमल्स क्या होते हैं? कार्निवोर्स लिव ऑन अ फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, यानी कि वो दूसरे एनिमल्स का शिकार करते हैं। कार्निवोर्स एनिमल्स कौन होते हैं? वो दूसरे एनिमल्स का शिकार करते हैं। मैमल्स इन दिस ग्रुप इंक्लूड लायंस एंड टाइगर्स, यानी कि जो इस ग्रुप में पाए जाने वाले मैमल्स हैं वो कौन कौन से हैं? लायंस हैं और टाइगर्स हैं। बर्ड्स सच एज एन ईगल एंड वेल्च्यूर ईट फ्लैश। अब जिस तरह बर्ड्स में ईगल हो गया, वेल्च्यूर हो गया, ये भी शिकार करते हैं। ईगल हंट्स बट वेल्च्यूर एंड अदर एनिमल्स दैट ईट डेड क्रिएचर्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। ठीक है, अब ईगल तो शिकार करता है, लेकिन वेल्च्यूर जो होता है ये दूसरे मरे हुए जानवर को खाते हैं और इनको क्या कहते हैं? स्कैवेंजर्स। क्या कहते हैं? स्कैवेंजर्स। फिर आ जाते हैं हम ओमनिवोर्स के। ओमनिवोर्स एनिमल्स क्या होते हैं? ओमनिवोर्स ईट बोथ प्लांट मैटर्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, यानी कि ओमनिवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स भी खाएं और एनिमल्स भी खाएं। द बियर, क्रो एंड कॉकरोच आर ओमनिवोर्स। अब ओमनिवोर्स कौन कौन से एनिमल्स होते हैं? उनके भी इन लोगों ने कुछ एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं। बियर हो गया, क्रो हो गया, कॉकरोच हो गया,
ये omnivores हैं. Humans are omnivores. अब humans, इंसान, हम क्या है? हम omnivores हैं. हम animals भी खाते हैं और हम plants भी खाते हैं. हम साग, ठीक है, जो आप सर्दियों में आपकी मदर पकाती हैं, वो प्लांट ही होता है ना, बेसिकली प्लांट्स होते हैं. अब धनिया हो गया, पुदीना हो गया, ये भी तो क्या है? प्लांट्स हैं. इस तरह से चिकन, हम हैन को हम लोग करते हैं ना, ज़िबा करते हैं. तो यही सब कुछ मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि ह्यूमंस भी ऑमनिवोर्स हैं. क्या हैं? ऑमनिवोर्स. अब आ जाते हैं फिर हम पैरासाइट्स के ऊपर कि पैरासाइट्स क्या हैं. पैरासाइट्स आर स्मॉल, दे लिव on or inside the bodies of the other animals. यानी कि पैरासाइट्स होते हैं बहुत स्मॉल, छोटे छोटे से होते हैं. ये कहाँ पे रहते हैं? इनकी घर कौन सा होता है? अदर मतलब कि बाकी एनिमल्स के अंदर ना, बाकी एनिमल्स के अंदर रहते होते हैं. फ्लाइज, लीचीज एंड बग्स टू लिव बाय सकिंग ब्लड. अब ये जो एनिमल्स, ये जो इंसेक्ट्स के नाम दिए हुए हैं, फ्लीज, लीचेस एंड बग्स, ठीक है, ये जिंदा किस तरह से रहते हैं? ये बाकी लिविंग थिंग्स के, जिस तरह के एनिमल्स हो गए, ठीक है, इनका ब्लड सक करते हैं. मैनी टाइनी पैरासाइट्स सच एज हुकवर्म, राउंडवॉर्म एंड टेपवॉर्म लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ द ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स. अब ये जो इन लोगों ने कुछ एनिमल्स के नाम दिए, कुछ इंसेक्ट्स के नाम दिए हुए हैं, कुछ पैरासाइट्स के नाम हैं, ये हुकवर्म, राउंडवॉर्म और टेपवॉर्म, ठीक है. ये इंसानों की और एनिमल्स की बॉडी के अंदर होते हैं. जब हम कहते हैं ना इसके पेट में कीड़े पड़ गए या कुछ इस तरह की बीमारियां होती हैं जिसके अंदर इंसान की बॉडी के अंदर कीड़े पैदा हो जाते हैं, तो ये इस तरह से इनके सर्वाइव करते हैं, वो होते हैं ये. फिर आ जाते हैं, हम अपने इन्वायरमेंट को वॉच करते हैं. एज वी हैव लर्नड लिविंग थिंग डिपेंड ऑन ईच अदर, वी हैव रिमेंबर्ड दैट ऑल लिविंग थिंग आर इम्पॉर्टेंट. अब हमने जिस तरह से पहले पढ़ा कि लिविंग थिंग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. साथ ही साथ हमने, आप याद करें कि हमने ये भी पढ़ा था कि लिविंग थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है. सारे लिविंग थिंग्स इंपॉर्टेंट है. एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड एंड शेल्टर. एनिमल्स किस पर डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पर, अपने फूड पर और उनका घर पर. इफ़ वी डिस्ट्रॉय प्लांट्स वी हार्म आवर सेल्फ एंड अदर एनिमल्स. अगर हम प्लांट्स को बिल्कुल ही ख़त्म कर दें तो हम अपने आप को भी नुकसान, हमारे लिए भी नुकसान बहुत ज़्यादा है और बाकी एनिमल्स के लिए भी नुकसान है. इफ़ यू डिस्ट्रॉय एनिमल्स, इस तरह से अगर हम बिल्कुल ही एनिमल्स को ख़त्म कर दें, प्लांट विल सफ़र. अब फिर प्लांट्स के लिए मुश्किल हो जाएगी. सो वी मस्ट प्रोटेक्ट एंड टेक केयर ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. इसी वजह से हमें प्लांट्स का भी केयर करनी चाहिए और एनिमल्स की भी केयर करनी चाहिए. फिर देखिए मिथ एंड वॉज फैक्ट, ठीक है. डू मॉस्किटो हैव टीथ? अपने क्या मॉस्किटो के टीथ होते हैं? मॉस्किटो हैव 47 एज ऑन द लॉन्ग फैट फीडिंग ट्यूब टू हेल्प इट कट थ्रू थिंग्स टू ईट इट्स फूड. अब वो क्या कह रहे हैं कि मॉस्किटो के 47 एजेस होते हैं, उसकी जो लॉन्ग सी वो जो फीड सी होती है ना, वो डंग सी जिससे वो हमें मारती है, ठीक है, ताकि, और वो उसकी क्यों होती है, वो क्यों 47 उसके पास एजेस होते हैं? क्योंकि ताकि वो किसी भी चीज़ को वो अपना फूड इजीली हासिल कर सके. दे आर नॉट रेडी टीथ, ये उनके पास टीथ होते नहीं हैं. ओनली फीमेल मॉस्किटो नीड टू सक ब्लड सो दैट दे कैन मेक एग्स. सिर्फ फीमेल मॉस्किटो जो होता है उसको ब्लड सक करने की ज़रूरत होती है क्योंकि उसने अपने एग्स देने होते हैं. मॉस्किटो फीड ऑन प्लांट सेप, नेक्टर एंड हनी ड्यू. मॉस्किटो क्या फीड करते हैं? प्लांट्स के सैप, प्लांट सैप, नेक्टर्स और हनी ड्यू फीड करते हैं. फिर आ जाते हैं हम अपने फूड चेन के ऊपर. फूड चेन बेसिकली क्या है? ऑल एनिमल्स नीड फूड टू लिव. अब हर एनिमल को फूड चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए. फूड गिव देम एनर्जी टू ग्रो. अब फूड क्या देता है? उन्हें एनर्जी देता है ताकि वो ग्रो कर सकें. एनिमल्स हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स. एनिमल्स की डिफरेंट तरह के एनिमल जितने भी हैं एनिमल्स, उनकी अलग अलग खुराक है. एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड्स. एनिमल्स प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं और अपने फूड पर. व्हाट इज़ अ फूड चेन? अब आते हैं फूड चेन क्या है. फूड्स गिव एनर्जी टू लिविंग थिंग्स, यानी कि फूड जो होती है, खुराक जो है, वो एनर्जी दे रहा है किसको? लिविंग थिंग्स को. एनर्जी गोज फ्रॉम वन प्लांट्स और एनिमल्स टू अदर्स, यानी कि एनर्जी जो है वो जाती है एक प्लांट से दूसरे एनिमल से.
जिस तरह कि अगर मैंने प्लांट खाया है, अगर किसी एनिमल ने प्लांट खाया है तो उसको एनर्जी हासिल हुई है. Each time an animal is eaten, some of its energy is passed on the animal that it is. वो कह रहे हैं कि अक्सर औकात ऐसा होता है कि जब एक एनिमल दूसरे एनिमल्स का शिकार कर रहा होता है तो उसकी कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है. द वे इन विच लिविंग थिंग आर लिंक टुगेदर बाय देयर फूड इज कॉल्ड अ फूड चेन. अब वो तरीका जिससे लिविंग थिंग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, या वो तरीका जिससे लिविंग थिंग्स एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं फूड के सिलसिले में, तो उसे हम कह देते हैं फूड चेन का नाम दे देते हैं. फिर अ फूड चेन शो हाउ ऑल लिविंग थिंग डिपेंड अपॉन ईच अदर. अब फूड चेन हमें ये क्या शो कर रहा है कि ये शो करता है कि किस तरह लिविंग थिंग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. वन पार्ट ऑफ द फूड चेन इज डिस्ट्रॉय, अगर एक फूड चेन का या अगर एक पार्ट डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, इट विल इफेक्ट द अदर प्लांट्स एंड एनिमल. तो ये बाकी प्लांट्स और एनिमल्स पे इफेक्ट करता है, उनके ऊपर असरात मरतब करेगा. फिर ये देखिए, डिड यू नो लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन प्लांट्स, यानी कि जितनी भी लाइफ है अर्थ पर प्लांट्स पर डिपेंड करती है. अवर फूड कम्स फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. अब हमारा जो फूड है वो किस पर डिपेंड करता है, हम किधर से फूड ले रहे हैं, हम अपने प्लांट से फूड ले रहे हैं या अपने एनिमल से फूड ले रहे हैं. अब एनिमल्स कहाँ से फूड लेते हैं, अपने एनिमल्स भी प्लांट से खाते हैं ना. अगर प्लांट से ख़त्म हो जाए तो एनिमल्स कहाँ से खाएंगे खाना, और फिर एनिमल्स भी इन रिटर्न ख़त्म हो जाएंगे. विदाउट प्लांट्स देयर विल बी नो एनिमल और ह्यूमंस. और अगर प्लांट्स ना हों तो ना तो जानवर होंगे और ना ही ह्यूमंस होंगे. तो ये थी आज की वीडियो, आज का लेक्चर. आई होप आपको समझ आया होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई या आपको इससे कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर लेटेस्ट अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके. तो जी अब दीजिए मुझे इजाज़त. अपने दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा प्यार कीजिए घर वालों को, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.